अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में विशेष स्थान रखती हैं। अकबर महान मुगल सम्राट और उनके दरबार के प्रमुख विदूषक और मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां न केवल हास्यप्रद होती हैं, बल्कि उनमें बुद्धिमत्ता, चतुराई और सामाजिक संदेश भी होते हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी का वर्णन यहाँ दिया गया है। कहानी तीन मूर्ख। एक दिन सम्राट अकबर के मन में विचार आया कि उनकी राजधानी आगरा में कितने मूर्ख होंगे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे आगरा के तीन सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढकर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि इस शहर में कितने मूर्ख हैं। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। पहला मूर्ख। सबसे पहले उसने देखा कि एक आदमी अपनी गर्दन पर बोरी लादे खुद के साथ लड़ाई करते हुए चला जा रहा है। बोरी में ढेर सारी मूंगफली भरी हुई थी और आदमी पसीने से तरबतर था। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, तुम इतनी भारी बोरी क्यों ढो रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मुझे इसे बाजार में ले जाकर बेचना है ताकि मुझे अच्छे पैसे मिल सकें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास एक गधा है, फिर भी तुम खुद इसे ढो रहे हो। यह तो मूर्खता है। आदमी ने जवाब दिया, मैं सोचता हूं कि बोरी अगर गधे पर लाद दूंगा तो वह थक जाएगा। मैं उसे आराम देना चाहता हूं। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख घोषित किया और उसे दरबार में आने को कहा। दूसरा मूर्ख। इसके बाद बीरबल ने देखा कि एक आदमी सड़क पर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मैंने अपनी अंगूठी खो दी है, उसे खोज रहा हूं। बीरबल ने फिर पूछा, तुम्हारी अंगूठी कहाँ गिरी थी? आदमी ने बताया, वह तो मेरे घर के अंदर गिरी थी। बीरबल हैरान होकर बोला, तो फिर यहाँ बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? आदमी ने कहा, क्योंकि यहाँ बाहर रोशनी है और मुझे यहाँ देखने में आसानी हो रही है। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख मान लिया और उसे भी दरबार में आने को कहा। तीसरा मूर्ख। तीसरे मूर्ख की खोज करते हुए बीरबल काफी दूर निकल गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे मूर्ख मानते। तब बीरबल ने सोचा, अगर मैं खाली हाथ लौटूंगा तो अकबर मुझसे नाराज हो सकते हैं, इसलिए उसने एक चालाकी भरा निर्णय लिया। जब वह दरबार में पहुंचा तो पहले दोनों मूर्खों को लेकर अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, जहांपनाह, यह रहे आपके बताए हुए दो मूर्ख। लेकिन तीसरे मूर्ख के लिए मुझे एक और उदाहरण देना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह मैं हूं, क्योंकि मैंने आपके आदेश का पालन करते हुए इस काम में अपना समय बर्बाद किया। वास्तव में मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और इसलिए तीसरा मूर्ख मैं ही हूं। अकबर बीरबल की चतुराई और हास्य को समझकर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि मूर्खता के बारे में सोचने से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम खुद अपने कार्यों पर विचार करें। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अपनी तीव्र बुद्धि और अनोखे उत्तरों के कारण उन्हें बीरबल की उपाधि मिली। अकबर के दरबार में बीरबल नवरत्नों में से एक थे और राजा के सबसे प्रिय थे। उनकी चतुराई और हास्य बोध ने उन्हें न केवल अकबर का विश्वासपात्र बनाया बल्कि जनता के दिलों में भी जगह दिलाई। अकबर और बीरबल की कहानियां उनकी बुद्धि, साहस और हास्य पर आधारित होती हैं। यह कहानियां उस समय के समाज, संस्कृति और मानव स्वभाव की भी एक झलक प्रदान करती हैं। आइए कुछ प्रमुख कहानियों पर नजर डालते हैं जो अकबर और बीरबल की दोस्ती और बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। कहानी एक, बीरबल का न्याय।
एक दिन अकबर के पास एक गरीब किसान पहुंचा और शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली है। मामला सुनकर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे न्याय करने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों से बात की और फिर जमीन का एक हिस्सा खोदने का आदेश दिया। खोदते वक्त एक बड़ी सी हड्डी मिली। बीरबल ने हड्डी को उठाकर अकबर के पास ले जाकर कहा, महाराज, यह हड्डी उस जमीन के असली मालिक की है और अब यह जमीन किसी को नहीं दी जा सकती। यह सुनकर पड़ोसी डर गया और उसने मान लिया कि जमीन उसी गरीब किसान की है। कहानी 2 सबसे प्यारी चीज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, महाराज, सबसे प्यारी चीज भूख है। क्योंकि किसी भी स्वादिष्ट खाने की मिठास भूख के बिना महसूस नहीं होती। अकबर बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुए और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। कहानी 3 10 मूर्ख। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें 10 मूर्ख लोगों को लाना है। बीरबल ने 10 लोगों को खोजा और अकबर के सामने ले आए। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम 11वें मूर्ख को भी ला सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, 11वें मूर्ख तो आप स्वयं हैं, क्योंकि आप मुझसे मूर्ख ढूंढने का काम करवा रहे हैं। अकबर इस बात पर हंसे और समझ गए कि बीरबल हर बार चतुराई से उत्तर देते हैं। कहानी 4 अकबर का सपना। एक बार अकबर ने एक सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। वे उदास हो गए और दरबारियों से इसका अर्थ पूछने लगे। एक ज्योतिषी ने कहा, यह सपना अशुभ है और इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी मृत्यु से पहले ही गुजर जाएंगे। अकबर यह सुनकर दुखी हो गए। फिर बीरबल से इसका अर्थ पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, इस सपने का मतलब है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र जिएंगे। अकबर बीरबल की इस सकारात्मक सोच से प्रसन्न हो गए और उन्हें इनाम दिया। कहानी 5 अकबर का सवाल, क्या सबसे बड़ा सत्य है? एक दिन अकबर ने पूछा, सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह सत्य है कि मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे कोई भी झूठलाने की कोशिश नहीं कर सकता। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में विशेष स्थान रखती हैं। ये कहानियां सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल के बीच की वार्तालाप और घटनाओं का मजेदार संग्रह हैं, जो आमतौर पर बुद्धिमत्ता, हास्य और नीतिपरक विचारों से परिपूर्ण होती हैं। बीरबल अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई बार अकबर की सहायता की, जिससे उनकी समस्याओं का अनोखा हल निकला। आइए अकबर और बीरबल की कुछ प्रमुख कहानियों को विस्तार से जानते हैं। 1 पहेली का हल। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक पहेली का हल ढूंढने के लिए सभी दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, जो कोई भी इस सवाल का सही उत्तर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। सवाल यह है कि मेरे राज्य में सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा कि राजा का महल सबसे बड़ा है, तो किसी ने कहा कि सेना। लेकिन अकबर उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में सबसे बड़ी चीज आपकी ममता और करुणा है। अकबर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अकबर को संतुष्ट किया, बल्कि सभी दरबारियों को भी ममता और करुणा का महत्व समझाया। 2 अकबर का सपना। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनकी सभी मूछें उड़ गई हैं। उन्होंने यह सपना कई बार देखा और इसका अर्थ जानने के लिए परेशान हो गए। अगले दिन उन्होंने दरबारियों से इसका अर्थ पूछने का निश्चय किया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें इस प्रकार के सवाल का उत्तर देने का डर था।
लेकिन बीरबल ने जवाब देने का साहस किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सपना दिखाता है कि आपकी शक्ति और गौरव स्थिर है, क्योंकि आपकी मूछें सिर्फ सतह पर थीं, लेकिन आपकी असली ताकत आपके दिल में है। अकबर बीरबल के इस जवाब से खुश हुए और समझ गए कि सपनों का भी एक प्रतीकात्मक महत्व होता है। 3. बीरबल का न्याय। एक दिन एक व्यापारी दरबार में शिकायत लेकर आया। उसने कहा कि उसका एक साथी व्यापारी उसे धोखा दे रहा है और उस पर उसका कुछ कर्ज बाकी है। अकबर ने बीरबल को इस मामले को हल करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को एक एक सिक्का दिया और कहा, तुम दोनों को यह सिक्का लेकर शहर की सीमा पर एक पेड़ के नीचे गाड़ना होगा। जो भी अगले दिन तक वहां आएगा वही सही होगा। अगले दिन बीरबल और अकबर दोनों उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पहला व्यापारी वहां पहले से मौजूद था, जबकि दूसरा व्यापारी नदारद था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस व्यापारी ने समय पर आकर अपनी निष्ठा साबित की है। अकबर ने इस निर्णय की प्रशंसा की और पहले व्यापारी को न्याय दिया। 4. खोए हुए अंगूठी की खोज। एक बार अकबर अपनी अंगूठी खो बैठे और उसे ढूंढने के लिए परेशान हो गए। उन्होंने दरबार में इस बात की घोषणा की और सभी दरबारियों से अंगूठी खोजने का आग्रह किया। जब कोई उसे नहीं ढूंढ पाया तो बीरबल ने सुझाव दिया कि वे सभी दरबारियों के हाथों पर निगरानी रखें, क्योंकि जिसने भी अंगूठी पाई है वह अब दरबार में ही होगा। बीरबल ने सबके हाथ देखकर एक दरबारी को कहा कि उसने अंगूठी उठाई है। वह दरबारी घबराया और अंगूठी लौटाई। अकबर यह देखकर दंग रह गए कि बीरबल ने इतनी चतुराई से सच्चाई सामने ला दी। बीरबल ने बताया कि उसने दरबारी की चेहरे की बदलती रंगत और उसके घबराने से अनुमान लगाया था। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को उनकी अंगूठी वापस मिली। 5. सबसे मूल्यवान चीज। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे विचार से सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, समय सबसे मूल्यवान चीज है। एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा यह उत्तर सही तो लगता है, लेकिन क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक दिन अकबर के आदेश की प्रतीक्षा में उन्हें दरबार में देर से आने दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम समय से क्यों नहीं आए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह दिखाने के लिए कि समय का मूल्य कितना है। जब समय चला गया तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। अकबर बीरबल की इस शिक्षा से सहमत हुए और समय के महत्व को समझा। 6. 3 सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती पर कितने बाल हैं? इस ब्रह्मांड में कितनी गहराई है? बीरबल मुस्कुराए और उत्तर दिया, जहां पनाह, इन सवालों के उत्तर हर व्यक्ति के लिए भिन्न होते हैं। यह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। फिर बीरबल ने कुछ पेड़ों के पत्तों और रेत के कणों को दिखाकर कहा, आकाश में तारे उतने ही हैं जितने इन पत्तों के कण हैं, धरती पर बाल उतने ही हैं जितने इस रेत के कण हैं, और ब्रह्मांड की गहराई तो एक अनंत सागर की तरह है जो हमारी समझ से बाहर है। अकबर बीरबल के जवाब से आश्वस्त हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की। 7. झूठ का रंग। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, झूठ का रंग क्या होता है? सभी दरबारी भी उत्सुकता से उत्तर सुनने के लिए तैयार हो गए। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, झूठ का रंग सफेद होता है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ का रंग सफेद इसलिए है क्योंकि यह सच की तरह दिखने की कोशिश करता है। एक बार सफेद रंग के नीचे कई परतें होती हैं, परंतु सच का केवल एक ही रंग होता है।
अकबर ने बीरबल के इस ज्ञान पर प्रसन्नता जताई और उन्हें उपहार में एक सोने की माला भेंट की। 8 गधे की छाया का विवाद। एक बार अकबर और बीरबल यात्रा पर निकले और रास्ते में उन्होंने एक गधे की छाया के बारे में चर्चा शुरू कर दी। अकबर ने कहा, तुम मुझे गधे की छाया के बारे में सब कुछ बता सकते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह गधे की छाया वही दिखाएगी जो गधा सोचता है, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ नहीं होती। इस प्रकार बीरबल ने एक साधारण बात में भी अकबर को जीवन की सच्चाई सिखाई और बताया कि असत्य का मूल्य नहीं होता। 9 बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार अकबर ने बीरबल को किसी कारण से दरबार में उपस्थित होने से रोक दिया। एक गरीब आदमी अकबर के पास एक छोटी सी समस्या लेकर पहुंचा, परंतु अकबर ने इसे हल करने के लिए बहुत कठोर नियम बना दिया। अगले दिन बीरबल ने उस गरीब आदमी की कहानी सुनी और अकबर को समझाया कि नियम का पालन करना आवश्यक है, परंतु दया भी महत्वपूर्ण होती है। अकबर ने अपनी गलती मानी और भविष्य में हर मामले को संवेदनशीलता से देखने का संकल्प लिया। अकबर और बीरबल की शुरुआत। अकबर और बीरबल का संबंध बेहद गहरा और खास था। अकबर मुगल सम्राट अपने दरबार में सबसे समझदार और ईमानदार व्यक्तियों को रखना चाहते थे। जब उन्होंने बीरबल के बारे में सुना तो उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और समस्याओं को हल करने की कला ने अकबर का दिल जीत लिया और धीरे धीरे बीरबल अकबर के सबसे विश्वासपात्र दरबारियों में से एक बन गए। कहानी 1 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे 4 मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल ने कुछ दिनों तक शहर का मुआयना किया और 4 ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ निकाला जो बेहद हास्यास्पद काम कर रहे थे। पहले व्यक्ति ने एक गधे पर भारी सामान लादकर उसे पानी पिला रहा था। दूसरा व्यक्ति खाली बाल्टी लेकर पानी भरने की कोशिश कर रहा था। तीसरा व्यक्ति लकड़ी के एक बांस को धागे से बांधने की कोशिश कर रहा था और चौथा व्यक्ति पत्थर पर खड़ा होकर हवा में चप्पल चला रहा था। जब बीरबल ने इन चारों को अकबर के सामने पेश किया तो अकबर हंस पड़े और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी 2 समुद्र में नमक क्यों है। अकबर ने बीरबल से पूछा, समुद्र में नमक क्यों होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, समुद्र में पानी की अधिकता है और लोगों का व्यवहार भी ऐसा ही है कि जो चीज उनके पास अधिक होती है उसे वे दूसरों से बांटने के बजाय बचाकर रखते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और महसूस किया कि यह बात उनके दरबारियों के लिए भी सही है। अकबर ने अपने दरबारियों को अधिक उदार और सहयोगी बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कहानी 3 बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। दोनों का दावा था कि एक अनमोल हार उनका है। अकबर ने मामले को बीरबल के हाथ में सौंप दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, हम हार को बीच से काट देते हैं और आधा आधा दोनों को दे देते हैं। पहला व्यापारी तुरंत मान गया, लेकिन दूसरे ने रोते हुए कहा, नहीं, इसे पूरा हार पहले व्यापारी को दे दें, मुझे आधा नहीं चाहिए। बीरबल ने समझ लिया कि असली मालिक वही है जिसने हार का बलिदान देने के लिए कहा था। अकबर ने बीरबल के न्याय की सराहना की। कहानी 4 एक मोती का मोल। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे एक मोती का सही मोल बता सकते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, मोती का मोल उसके खरीदार पर निर्भर करता है। जिसके पास बहुत धन हो उसके लिए यह साधारण है और जिसके पास धन न हो उसके लिए यह अमूल्य है। बीरबल के इस उत्तर से अकबर बहुत प्रभावित हुए और समझे कि मूल्य केवल चीज की विशेषता नहीं है, बल्कि उसकी उपयोगिता और आवश्यकता भी मायने रखती है। कहानी 5 सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन हम सभी को मृत्यु को गले लगाना होगा। इस सत्य से कोई बच नहीं सकता।
अकबर ने इस उत्तर पर विचार किया और इसे सही पाया। बीरबल ने उन्हें यह सिखाया कि हमें जीवन को विनम्रता और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। कहानी 6 दरबार के पालतू पशु। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, अगर किसी को पालतू पशु बनाया जाए तो वह कौन हो सकता है? सबने अलग अलग जानवरों का नाम लिया, लेकिन बीरबल ने कहा, एक पालतू जानवर ऐसा होना चाहिए जो वफादार हो, मेहनती हो और अपने मालिक के प्रति वफादार रहे, ठीक वैसा ही जैसा एक सेवक। इसलिए इंसान का सबसे बड़ा साथी इंसान ही होता है। बीरबल की बात अकबर को बहुत अच्छी लगी। कहानी 7 सबसे मुश्किल काम। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे मुश्किल काम कौन सा है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे मुश्किल काम किसी का दिल जीतना है। सपना और बीरबल का यह केवल शक्तिशाली लोगों के लिए संभव नहीं देखा, बल्कि उनके सारे दांत गिर गए हैं और प्रेम की आवश्यकता होती है। सुबह जब उन्होंने बीरबल के इस जवाब से प्रभावित हुए को बुलवाया, उन्होंने इसे सही मानने का अर्थ पूछने लगे। कहानी 8 ईश्वर की ज्योतिषियों ने कहा। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि वह ईश्वर सारे रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, बहुत दुखी हुए सेवक, आपके लोग बीरबल जो दरबार में आए तो उन्होंने अकबर का उदास चेहरा देखा और वजह पूछी। उन्हें देखिए और उन्हें ईश्वर को पहचानिए। ज्योतिषियों की बीरबल की इस बात को समझा और बीरबल राज्य के लोगों के प्रति और भी उदार हो सकता है कि कहानी 9 खाली जगह का सबसे लंबे समय तक एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, यह सुनकर खाली जगह का क्या और बीरबल की प्रशंसा ने कहा, महाराज, खाली जगह वही बात दूसरे तरीके से सोच को जगह देते हैं, अकबर को जिससे नए विचार उत्पन्न होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है हमारे मन में पहले से बात को अलग दृष्टिकोण से कहने से विचारों के लिए बदल नहीं रहेगा। अकबर ने बीरबल की इस सबसे बड़ी ताकत और इसके महत्व को जाना। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित रहते थे। अकबर ने एक सपना देखा कि दरबार उनके राज्य में अंधेरा छा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उन्होंने बीरबल से इस दरबारी पूछा करके अपने जवाब देने लगे। कोई महाराज को सबसे बड़ी ताकत का सहारा लेने लगते हैं, शक्ति को समाज में ज्ञानकार फैलता है भगवान को। यदि लोग सच के मुस्कुराते हुए चलें तो समाज में रोशनी बनी रहेगी। तो भूख होती है। अकबर ने बीरबल के सुझाव का अनुसरण किया। सामने हर व्यक्ति राज्य में ईमानदारी को बढ़ावा देने की कोई ताकत नहीं। अकबर ने पहले तो आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि यह सही था। भूख के समय कोई भी ताकत काम नहीं आती और इंसान किसी भी हालत में अपनी भूख को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। 3 चतुराई से पकड़ा चोर। एक दिन अकबर के खजाने से एक बहुमूल्य हार चोरी हो गया। अकबर ने बीरबल को चोर को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। बीरबल ने सभी सेवकों और दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, मेरे पास एक जादुई छड़ी है। जो भी चोर है उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सभी की छड़ियों का निरीक्षण किया तो एक व्यक्ति की छड़ी बाकी लोगों से 1 इंच छोटी निकली। बीरबल ने उसे चोर घोषित कर दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही चोरी की थी और अपनी छड़ी को रात में 1 इंच काट दिया था ताकि वह लंबी न हो जाए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया। 4 बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में 2 महिलाएं एक छोटे बच्चे को लेकर आईं। दोनों का दावा था कि वह बच्चा उनका है। अकबर इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ थे तो उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर आधा आधा दोनों को दे देते हैं। पहली महिला यह सुनकर चुप रही, लेकिन दूसरी महिला तुरंत चिल्लाई, नहीं नहीं, बच्चे को मत काटो, इसे पहली महिला को दे दो। बीरबल ने समझ लिया कि दूसरी महिला ही बच्चे की असली मां है, क्योंकि उसकी ममता ने उसे बच्चे की जान की परवाह करने पर मजबूर किया। अकबर ने बीरबल की इस न्याय व्यवस्था की बहुत सराहना की और बच्चे को उसकी असली मां को सौंप दिया। 5 राजा का सवाल और बीरबल का जवाब। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा,
अगर मुझे कहाँ खोजा जाए तो मुझे कहाँ पाओगे? बीरबल ने बिना सोचे जवाब दिया, जहां पनाह, मैं आपको अपने दिल में पाऊंगा। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बीरबल की सूझबूझ और उनकी भावनात्मक समझ का सम्मान किया। 4 मूर्खों का पुरस्कार। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों से मिलवाएं। बीरबल ने कुछ दिन बिताए और 4 लोगों को चुना। जब वे अकबर के सामने आए तो बीरबल ने उनकी मूर्खताओं के किस्से सुनाए। अकबर को एहसास हुआ कि हर मूर्खता एक समझ में छिपी होती है और इस तरह लोगों का मूल्य उनकी योग्यता से होता है, न कि उनकी मूर्खता से। 3 सवालों की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए 3 कठिन सवाल पूछे। धरती का केंद्र कहाँ है? आकाश में कितने तारे हैं? संसार में कितने स्त्री और पुरुष हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, धरती का केंद्र वही है जहां आप खड़े हैं। इसे मापने के लिए आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आकाश में जितने तारे हैं उतने ही हमारे सिर पर बाल हैं। यदि आप गिनवाना चाहें तो गिन सकते हैं। संसार में स्त्री और पुरुषों की संख्या तब तक नहीं गिनी जा सकती जब तक लोग ईमानदारी से अपना लिंग न बताएं। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को बहुत से इनाम दिए। 8 गधे की परख। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि गधे और इंसान में क्या अंतर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, गधे को अगर सही तरीके से सिखाया जाए तो वह मेहनती और ईमानदार बन सकता है, लेकिन एक मूर्ख इंसान को सिखाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वह अपनी मूर्खता में बना रहता है। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला 2 प्याजा की शह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहां पना, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वह हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने उन 4 की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहाँ है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम 4 को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे 4 घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अटपटे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा। ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं, बादशाह ने कहा। 4 दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे 4 बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दें।
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं, चारों ने एक स्वर में कहा। बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा, बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। यह सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कस कर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे। आठ तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी यह मंजर देखा और वह मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से यह पालकी यहां तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। बादशाह अकबर के नवरत्न बीरबल। मुगल बादशाह अकबर का नाम आए और बीरबल की बात न निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल की विनोद प्रियता और बुद्धि चातुर्य ने न केवल बादशाह अकबर बल्कि मुगल साम्राज्य की प्रजा का भी मन मोह लिया था। लोकप्रियता में बीरबल का कोई सानी नहीं था। वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे। पर शायद जिस गुण के कारण वे बादशाह अकबर को परम प्रिय थे, वह गुण था उनका उच्च कोटि का विनोदी होना। मुगल बादशाह अकबर का नाम आए और बीरबल की बात न निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल की विनोद प्रियता और बुद्धि चातुर्य ने न केवल बादशाह अकबर बल्कि मुगल साम्राज्य की प्रजा का भी मन मोह लिया था। लोकप्रियता में बीरबल का कोई सानी नहीं था। वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे। पर शायद जिस गुण के कारण वे बादशाह अकबर को परम प्रिय थे, वह गुण था उनका उच्च कोटि का विनोदी होना। वैसे तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका असली नाम महेशदास था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यमुना के तट पर बसे त्रिविक्रमपुर, अब तिकवामपुर के नाम से प्रसिद्ध, एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया था। उनकी इस अद्भुत सफलता के कारण अनेक दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे। बीरबल सेनानायक के रूप में अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे गए। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ईर्ष्यालु विरोधियों का परिणाम थी। बीरबल की मृत्यु के समाचार से बादशाह अकबर को कितना गहरा आघात पहुंचा था, इसका परिणाम है उनके मुख से कविता के रूप में निकली ये पंक्तियां। दीन जान सब दीन, एक दुरायो दुसह दुख, सो अब हमको दीन, कुछ नहीं राख्यो बीरबल। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। वे ब्रह्मा उपनाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। बादशाह अकबर के लिए बीरबल सच्चे सखा, सच्चे संगी थे। बादशाह अकबर के नए धर्म दीन-ए-इलाही के मुख्य 17 अनुयायियों में यदि कोई हिंदू था तो वे अकेले बीरबल। सबसे बड़ा हथियार। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया।
ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। बादशाह अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। बादशाह अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। अंधों की संख्या। यहाँ पर हमने अकबर बीरबल के बीच हुए संवादों, घटनाओं को बड़े ही मजेदार तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिन्हें अकबर बीरबल के किस्सों के नाम से जाना जाता है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल जरा बताओ तो उस दुनिया में किसकी संख्या अधिक है, जो देख सकते हैं या जो अंधे हैं? बीरबल बोले, इस समय तुरंत तो आपके इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंधों की संख्या अधिक होगी बजाय देख सकने वालों की। बादशाह ने कहा, तुम्हें अपनी बात सिद्ध करके दिखानी होगी। बीरबल ने भी खुशी खुशी बादशाह की चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन बीरबल बीच बाजार में एक बिना बुनी हुई चारपाई लेकर बैठ गए और उसे बुनना शुरू कर दिया। उसके अगल बगल दो आदमी कागज कलम लेकर बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, यह देखने के लिए कि यहाँ हो क्या रहा है। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने बीरबल से एक ही सवाल पूछा, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल के अगल बगल बैठे दोनों आदमी ऐसा सवाल करने वालों का नाम पूछ पूछ कर लिखते जा रहे थे। जब बादशाह के कानों तक यह बात पहुंची कि बीच बाजार बीरबल चारपाई बुन रहे हैं, तो वो भी वहां जा पहुंचे और वही सवाल किया, यह तुम क्या कर रहे हो? कोई जवाब दिए बिना बीरबल ने अपने बगल में बैठे एक आदमी से बादशाह अकबर का भी नाम लिख लेने को कहा। तभी बादशाह ने आदमी के हाथ में थमा कागज का पुलिंदा ले लिया। उस पर लिखा था, अंधे लोगों की सूची। बादशाह ने बीरबल से पूछा, इसमें मेरा नाम क्यों लिखा है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने देखा भी कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बादशाह ने देखा उन लोगों की सूची में एक भी नाम नहीं था जो देख सकते थे, लेकिन अंधे लोगों की सूची का पुलिंदा बेहद भारी था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब तो आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे कि दुनिया में अंधों की तादाद ज्यादा है। बीरबल की इस चतुराई पर बादशाह मंद मंद मुस्करा दिए। दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो बादशाह अकबर व बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडेर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देख बादशाह अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं, पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहाँ से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला?
बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिए। नतीजा, दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख बादशाह अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिखाया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। ऊंट की गर्दन। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को धन राशि पुरस्कार प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। बादशाह अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है। बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी बादशाह अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ सैनिक तथा सेवक भी थे। शिकार से लौटते समय एक गांव से गुजरते हुए बादशाह अकबर ने उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस बारे में बीरबल से कहा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु इसी गांव के किसी बाशिंदे से पूछकर बताता हूँ। बीरबल ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, क्यों भई, इस गांव में सब ठीक ठाक तो है न। उस आदमी ने बादशाह को पहचान लिया और बोला, हुजूर, आपके राज में कोई कमी कैसे हो सकती है। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने पूछा। गंगा। तुम्हारे पिता का नाम? जमुना और मां का नाम सरस्वती है। हुजूर, नर्मदा। यह सुनकर बीरबल ने चुटकी ली और बोला, हुजूर, तुरंत पीछे हट जाइए। यदि आपके पास नाव हो तभी आगे बढ़े, वरना नदियों के इस गांव में तो डूब जाने का खतरा है। यह सुनकर बादशाह अकबर हंसे बगैर न रह सके। अकबर बीरबल की पहली मुलाकात। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकाल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार बादशाह अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ, राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ा खड़ा घूर रहा है।
सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ये लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे, वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। आप कौन हैं? बादशाह अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे यह अंगूठी दिखाना। यह अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा और इस तरह बादशाह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। बाद में दोनों का साथ इतना चला कि इतिहास खूबसूरत किस्सों से रच बस गया। बादशाह अकबर के दरबार की कार्यवाही चल रही थे, तभी एक दरबारी हाथ में शीशे का एक मर्तबान लिए वहां आया। बादशाह ने पूछा, क्या है इस मर्तबान में? दरबारी बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। वह किस लिए? फिर पूछा बादशाह अकबर ने। माफी चाहता हूँ हुजूर, दरबारी बोला। हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। बादशाह अब बीरबल से मुखातिब हुए, देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। अब तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। कोई समस्या नहीं जहांपनाह, बीरबल बोले। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है, कहकर बीरबल ने मर्तबान उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान में भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो? एक दरबारी ने पूछा। बीरबल बोले, यह तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फिर वे सभी उस आम के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। वहां अब केवल रेत पड़ी थी। चीनी के सारे दाने चींटियां बटोरकर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थीं। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई? दरबारी ने पूछा। रेत से अलग हो गई, बीरबल ने कहा। सभी जोर से हंस पड़े। बादशाह ने दरबारी से कहा कि अब तुम्हें चीनी चाहिए तो चींटियों के बिल में घुसो। सभी ने जोर का ठहाका लगाया और बीरबल की अक्ल की दाद दी। अब तो आन पड़ी है। बादशाह अकबर को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्लाकर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहांपनाह, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। अब तो आन पड़ी है। बादशाह अकबर को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई,
तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं, भला पहरेदारी क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। ईश्वर अच्छा ही करता है। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया और बोला, मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा। अब 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरण का पीछा करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। आठ वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कंपाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बादशाह अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। बादशाह अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। बादशाह अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है।